एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार एसएससी सीजीएल के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, पे स्केल्स, एग्ज़ाम सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी सीजीएल पोस्ट के लिए निकाली गई है, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल 5380 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इस बार बहुत अधिक पदों पर बहाली निकाली गई है। 5000 से भी अधिक पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इतना वैकेंसी बहुत कम आता है। तो जो भी लोग बिहार एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 675 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी मात्र 180 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। सभी वर्गों के लिए यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, इन सभी वर्गों के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है। और मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष के लिए मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र यानी कि फ़ीमेल के लिए 40 वर्ष रखी गई है, यानी कि जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी लोगों को जॉब भी बिहार में ही दी जाएगी, यानी कि जो भी लोग बिहार से हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आप अपने ही राज्य में जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बीएसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों को सैलरी 43,000 रुपये पर मंथ दी जाएगी, प्लस में 4 से 5,000 रुपये आपको मासिक भत्ता यानी कि ग्रेड पे दिया जाएगा, यानी कि आपको प्रति माह लगभग 47 से 48,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और लास्ट आपकी सैलरी 78,000 रुपये तक जाएगी। सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
सके और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन, एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे या नहीं, या फिर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा नहीं, इन सभी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो आप लोगों को बता दें बिहार एसएससी सीजीएल इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का रिटेन एग्ज़ाम होगा। साथ ही एग्ज़ाम में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। आप लोग 4 गलत कीजिएगा तो सही में से आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा, एग्ज़ाम देने जाइएगा, वो लोग सोच समझ के बनाइएगा, गलत ज़्यादा नहीं बनाइएगा, नहीं तो सही में से भी आपका मार्क्स कट जाएगा। चलिए जानते हैं अब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा कितना जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि एग्ज़ाम में आप लोगों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 150 प्रश्न रहेंगे। इन सभी प्रश्नों के लिए 600 मार्क्स रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल 600 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के लिए 3 घंटा का समय दिया जाएगा। 3 घंटा में आप लोगों को 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। ज़्यादा समय दिया जा रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहला है जनरल स्टडीज़। यहाँ से आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आप लोगों का जीके जीएस से भी क्वेश्चन मिक्स रहेगा, लेकिन सबसे अधिक बिहार से प्रश्न पूछा जाएगा और संविधान से प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको 50 प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। यहाँ से आपका 50 प्रश्न रहेगा, जिसमें 25 मैथ से रहेगा, बाकी का 25 साइंस से, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी को मिक्स करके रहेगा 50 प्रश्न। और लास्ट रहेगा 50 आपका कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर से रहेगा और ज़्यादा प्रश्न आपका रीजनिंग से रहेगा। टोटल 50 प्रश्न रहेगा। सभी सब्जेक्ट का मिलाकर टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा। 3 घंटा समय दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा। आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जीके जीएस से और बिहार से रहेगा। तो जो भी लोग अपना रिजल्ट लाना चाहते हैं वो लोग अपना जीके जीएस और बिहार से संबंधित प्रश्नों को एकदम स्ट्रांग रखिए, आप लोग आराम से रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यह वैकेंसी सीजीएल पोस्ट के लिए निकाली गई है, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास रखी गई है, यानी कि स्नातक पास रखी गई है। तो जो भी लोग स्नातक पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, हम आप सभी के साथ एक नए वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे। जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।